हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और हम उम्मीद करते होंगे कि आप बढ़िया से अपनी तैयारी को एकदम मजबूत कर रहे होंगे। और अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है एनटीपीसी का, और आप बढ़िया से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। इसके साथ में कुछ जो पेपर हो चुके हैं उसका एनालिसिस भी आपको करते रहना है, जिससे आपको पता चले कि हमारा जो एग्ज़ाम है, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वैसे तो सरकार ने इस एनालिसिस मैथ के क्वेश्चंस को कराने के लिए बैन किया है, लेकिन कुछ उससे जो टाइप हैं वो बताया जा सकता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो क्वेश्चंस सेम भले ना रहे, लेकिन उससे उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर चर्चा कर सकते हैं, और क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं उस पर हम जरूर चर्चा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं, जो कि 6 जून के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चंस है, और इसी को आज हम बढ़िया से देखेंगे। और ये इस प्रकार से क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपको पता भी चलेगा कि क्वेश्चन का हमारा लेवल क्या है और हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और लास्ट में आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है वो आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपने ये क्वेश्चंस किया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक श्रृंखला आपको सबसे पहले दी गई है, और श्रृंखला में आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। श्रृंखला में आपको दिया गया है, जो आपको दिया गया है दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिया गया है 6, 5, 8 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो जो बच्चे कर ले रहे हैं वो कमेंट करके भी बता देंगे कि अपना इसका क्या आंसर होगा, वो कमेंट भी करते रहेंगे। तो यहाँ पे इसमें अगर देखें तो 6:5 दिया गया है, उसके बाद समानुपात में 8 रेशियो क्वेश्चन मार्क दिया गया है। यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू आपसे पूछा है। अगर यहाँ पे देखें तो हम 3 और 2 का अगर मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 3 2 जा आपका 6 हो जाएगा। और उसके बाद में 3 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कुछ ऐसे रेशियो दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 4 गुणे 2 ले लें तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी का एकदम आपका राइट आंसर है। तो ये पहले क्वेश्चंस का आंसर आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं आज के अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बढ़िया क्वेश्चन है, पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एग्जाम में लगातार आपको पैटर्न वाले क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते रहते हैं। पैटर्न वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी होता है, और ये पैटर्न वाला क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता रहता है। तो इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे कि पैटर्न वाले क्वेश्चन में कि पैटर्न वाला क्वेश्चन कैसे आता है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके सामने एक पैटर्न वाला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके बताइए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे कह रहा है कि पैटर्न को पूरा कीजिए। पैटर्न को क्या करना है, आपको पैटर्न को आपको पूरा करना है। हम देखते हैं, पैटर्न को पूरा कीजिए, और ये पैटर्न आपको कुछ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक ये आपका इसका जस्ट अपोजिट दिख रहा है, ये इसका जस्ट अपोजिट दिख रहा है। तो ऐसे ही एक बॉक्स अगर हम यहाँ पे बनाएं तो इसका अपोजिट का मतलब यहाँ पे जाएगा, और इस देखें तो इस नीचे वाले पे रखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा टच है, ये पूरा इस पे सेप पे रखा हुआ है। तो ये वाला किस पे रखाएगा, इस पे रखा जाएगा। इस किस पे रखा जाएगा, इस वाले पे रखा जाएगा। तो ये इसका मतलब ये है कि ये कहाँ पे सेप चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा। और ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको समझ में आया होगा। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको आकृति से संबंधित क्वेश्चन है, और ये आकृति का क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनाता है, एक या दो क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दी हुई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। हम देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब निकालने का मतलब क्या है कि इसका अगर हम प्रतिबिंब बनाएं तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये आपको बताना है। तो हमारे पास जैसे दिया गया है, इसका जस्ट अपोजिट यहीं पे बगल में बनाने का प्रयास करते हैं। आपको तुरंत बनाने से जैसे ही बनाएंगे आपको समझ में आएगा कि कैसे बना हुआ है। ये कुछ आपको इस तरह से दिया गया है। अब यहाँ पे देखें, ये वाला सिंबल यहाँ पे था, तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, यहाँ पे चला आएगा। और ये वाला आपका यहाँ पे है, तो बीच में ऐसे एक सिंबल ले लेते हैं, हम क्रॉस कर देते हैं। यहाँ भी क्रॉस है तो यहाँ भी अपने में क्रॉस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपको ये दिया गया है। अब देखें, इसका जस्ट अपोजिट का मतलब कि ये वाला सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहा है। कुछ ऐसे ही जैसे ये वाला अपोजिट होगा वैसे ही यहाँ पे देखें तो यहाँ वाला भी अपना अपोजिट होगा, और ये अपना अपना कहाँ चला जाएगा, ये वाला अपना यहाँ चला आएगा, ये इस साइड ये, और
त्रिभुज कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में इसको हम ढूंढें किस ऑप्शंस में आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऑप्शन में चेक करने पे आपको दिख रहा होगा कि कौन से ऑप्शन पे सही है। देखिए जस्ट इसका अपोजिट होना है, इसका क्या होना है, जस्ट अपोजिट होना है। तो जस्ट अपोजिट हो रहा है यहाँ पे, तो जस्ट अपोजिट होने पे देखें ये वाला यहाँ पे है और ये यहाँ पे अपना आया है और ये नीचे आया है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम इसका राइट आंसर है। ऐसे ही पैटर्न आप बनाएंगे तो पैटर्न बनाने पे आपका उसको प्रतिबिंब समझ में आ जाएगा। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, और ये हमारा कथन और निष्कर्ष चैप्टर का है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से बनाए जाते हैं। कथन निष्कर्ष में हम देखते हैं तो यहाँ पे कथन और निष्कर्ष में दिया गया है, ये कथन दिया गया है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है। जब भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको हम हमेशा बेन आरेख से सॉल्व करते हैं, जिससे कि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ तारे बटन हैं। जब हमसे ये कहता है कि कुछ तारे बटन है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमको कुछ लेना रहता है और कुछ नहीं लेना रहता। तो अब हम ऐसे बना लेते हैं, हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तारे हैं और ये हमारे पास क्या है, बटन है। क्या है, बटन है। इसमें आपको दिया गया है कुछ तारे बटन है, इसका मतलब कुछ तारे और कुछ क्या है, बटन है। फिर आपसे कहा है कि कोई बटन क्लिप नहीं है, कोई बटन जो है वो क्लिप नहीं है। इसका मतलब क्लिप कहाँ चला आएगा, क्लिप आपका कहाँ चला आएगा, बाहर चला आएगा। क्लिप आपका कहाँ चला आएगा, बाहर चला आएगा। फिर कह रहा है सभी बटन रिबन है, सभी बटन रिबन है। इसका मतलब कि जो सभी बटन है, सभी बटन आपकी क्या है, सभी बटन वो रिबन है। क्या है, रिबन है। तो ये आपका डायग्राम बन गया। अब इससे बेन आरेख से हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। कह रहा है कुछ तारे रिबन हैं, कुछ तारे रिबन हैं, हाँ एकदम सही है। फिर कह रहा है कुछ रिबन बटन है, कुछ रिबन और ये बटन है, हाँ ये भी सही है। इसका मतलब कि दोनों निष्कर्ष ए और बी, मतलब पहला और दूसरा दोनों कथन क्या है, एकदम सही है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। मतलब कि इसमें हमको चेक करके बताना है कि किस सिंबल को बदलने पे 34 आ जाएगा, किस सिंबल को बदलने पे 34 आ जाएगा। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो इसको हमको करने के लिए बहुत कैलकुलेशन तेजी से करना पड़ता है। हम सिंबल रख के चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमको क्या क्या चेंज करना है, प्लस और माइनस को चेंज करना है। प्लस और माइनस को, मतलब यहाँ माइनस कर दें, यहाँ प्लस कर दें। देखो यहाँ पे इसका गुणा कराएंगे तो इसका 6 चौका 24, 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। माइनस में यहाँ 3 हो जाएगा और ये ओवरऑल हमारे पास 8 है। तो इसको सॉल्व करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमको 34 चाहिए और 34 इस तरह से आना नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये नहीं होना है। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, दूसरा चेक कर लेते हैं। तो दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पे दूसरा डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड और ऐड है, डिवाइड ऐड, इसको भी चेंज करने से नहीं आएगा। प्लस और मल्टीप्लाई चेंज करेंगे, प्लस और मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे अगर प्लस कर दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 प्लस में 4 हो जाएगा और गुणे में 9 हो जाएगा, भागे 3 माइनस में 8, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 4 गुणे में 3 60 प्लस। इसका मतलब इस पे भी नहीं आएगा, क्योंकि इस पे भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा और हमको ज़्यादा नहीं लाना है, हमको कम लाना है। आगे देखते हैं तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन एक ऑप्शन बचा है। तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जब 3 ऑप्शन नहीं इस पे सेट हो रहे हैं तो इसका मतलब चौथा एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस में 9 गुणे में 3 और माइनस में 8, 15 चौका 60, 15 हो जाएगा, प्लस 9 त्रिक 27 माइनस में 8, 7 5 12, 2 1 3 1 4, 42 माइनस 8 और 42 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, एकदम राइट आंसर है। आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है।
कह रहा है कि दिए गए शब्द को उसको शब्दकोशों के अनुसार व्यवस्थित करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। और 5वें स्थान पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन आपको सबसे इजी क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये अल्फाबेट का क्वेश्चन है और अल्फाबेट को चेक करके हम आंसर इसका दे देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, सब डब्ल्यू से स्टार्ट है, तो पहला डब्ल्यू से स्टार्ट है और सब में आर लगा हुआ है तो इसको भी लिख लेते हैं। आर के बाद सब में ए दिख रहा है तो इसको भी लिख लेते हैं। और उसके बाद ए के बाद फिर आपको अब देखना है कि अब सबसे पहले कौन सा आएगा। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल देखें तो यहाँ पे ए के बाद सबसे पहले क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा। तो आपसे पूछा क्या गया था, पूछा ये गया था कौन सा 5वें स्थान पे आएगा। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे ये पूछा गया था कि कौन सा 5वें स्थान पे आएगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये पहला हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं, WRA। और सी के बाद क्या आता है, सी के बाद हम चेक कर लेते हैं। सी के बाद हमारे पास क्या आएगा, सी के बाद यन आ जाएगा, यन आ जाएगा, मतलब इसके बाद NGLER। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या आएगा, WRA और यन के बाद क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, YSE। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास एक ये वाला हो गया है और दूसरा कौन सा हो गया है, अच्छा यहाँ पे एक हमारे पास और भी था, इसको भी हम लिख लेंगे। ए के बाद सी आया था और ए के बाद हमारे पास ये वाला था, ए के बाद ये वाला था। तो पहले इसको तीनों को हमने लिख लिया। अब ए के बाद हमारे पास दूसरा हम देखना चेक करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, WRAP और इसके बाद क्या आ जाएगा, WRATH। क्या आ जाएगा, WRATH आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमसे कहा था कि 5वें स्थान पे कौन सा आएगा, तो 5वें स्थान पे WRATH आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो कि एकदम इसका क्या है, राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपको बेन आरेख को पूरा करना है, बेन आरेख को पूरा कीजिए। बेन आरेख को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है महिलाएं, नौकरी पेशा, माताएं। अब इसका मतलब सबसे पहले अगर देखें, यहाँ पे हम देखें तो कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास माताएं हैं, जो हमारे पास माताएं हैं, जो माताएं हैं सब क्या होंगी, सब महिला होंगी। माता जितनी भी होंगी वो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि सब क्या होंगी, महिला होंगी। जितनी भी माताएं हैं सब क्या होंगी, महिला होंगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, महिला हो जाएंगी। और अब हो सकता है कि कुछ महिला नौकरी करती हों या कुछ माता नौकरी करती हों और कुछ ना करती हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नौकरी पेशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नौकरी पेशा। तो ये चित्र आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, एकदम राइट है। आते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि दी हुई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, आपको यहाँ पे लुप्त पद ज्ञात करना है। तो लुप्त पद आपको बताना है कि यहाँ पे इसका लुप्त पद कैसे बताएंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और इसको अगर देखें तो यहाँ पे देखें क्या किया गया है, 6 का स्क्वायर, 6 छंग 36 और 36 और 36 4 40 तो 42, 6 छंग 36 6 42 7 49 49 और 7 49 7 56। और यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 10 का स्क्वायर, 10 दाम 100 और 100 में कितना जोड़े हैं, 10, तो कितना हो गया 110। ऐसे ही 11 का निकालें और 11 ऐड कर दें, 11 का 121, 121 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 132। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या है, सही है। इसके बाद फिर एक श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि एग्जाम में श्रृंखला का क्वेश्चन भी दो क्वेश्चन, तो श्रृंखला का दो क्वेश्चन तो बहुत आसानी से दो क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये हमारे पास श्रृंखला का क्वेश्चन है, इस श्रृंखला का क्वेश्चन भी आप अच्छे से देख लीजिए। तो ये आपके सामने श्रृंखला का क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें 18 और 30 दिया गया था। क्या दिया गया था, 18 30 दिया गया था, फिर उधर 36 दिया गया था।
इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें अगर हम देखें तो 18 का, इसमें हम 18 का 2 टाइम करा दें, मतलब 18 का 2 गुना करा दें, 18 गुणे 2, 18 दूनी 36, 36 माइनस 6 30 हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व कर लें, 36 और 36 गुणे 2, 36 दूनी 72 और 72 में से कितना माइनस कर दें, 6 माइनस कर दें, तो 72 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और ये भी श्रृंखला का ही क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे समझ लेते हैं। 1080, 360, 60, 30, 5। आपको दिख रहा होगा 5 का 2 में 5 दूनी 10, 10 का 3 में गुणा कराए 10 त्रिक 30, 30 दूनी 60। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ भी 3 से गुणा है, इसका मतलब कि यहाँ बीच में किससे गुणा होगा, 2 से, 60। अच्छा ये वाला यहाँ पे किससे होगा, इससे यहाँ पे 3 का होगा फिर 2 का होगा, 6 त्रिक 18, मतलब कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 180। ऑप्शन नंबर डी, मतलब 2 से 3 से 2 से 3 से 2 से 3 से। तो ये श्रृंखला भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें हम चेक कर लेते हैं क्या इसमें क्या किया गया है। इसमें अपने पास 25 और 34 यहाँ पे दिया गया है। 25, 5, 30, 4, 34, मतलब 9 का 34, उसके बाद फिर क्या दिया गया है 52, 34 और 52, 12 में से 4 गया 8, मतलब कि यहाँ पे कितने का है 18 का। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45। अगर ऐसे अपने पास पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं 304 और 160। यहाँ पे एक कम कर दिया है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 9, इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये 9 है और 9, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 18 और 52 में 27 ऐड करेंगे, 52 में 27 ऐड करेंगे, 7 2 9 और 5 2 7, 79 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा 79 आ जाएगा। और इसके बीच में अपने पास गैपिंग कितने की है, इसके बीच में गैपिंग जो है वो कितने की है, 3 में से गया 2, मतलब कि 244 की है। ठीक है, इसको अभी सॉल्व कर देते हैं। अगला तब तक देख लेते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं ये बताना है। तो जब भी कभी हमको वर्ग का क्वेश्चन मिल जाए, कैसा क्वेश्चन मिल जाता है, जब भी कभी वर्ग का क्वेश्चन मिल जाता है तो वर्ग के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। ये हमारे पास बीच में एक वर्ग दिख रहा है, बीच में क्या दिख रहा है, बीच में वर्ग दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जब भी कभी ऐसे हमको 4 वर्ग दिखता है, कितने वर्ग दिखते हैं 4 वर्ग, तो 4 और 1 कितना हो जाता है 5 हो जाता है, कितना हो जाता है 5 हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी एक बड़ा वाला चित्र बना हुआ है। कैसा चित्र बना हुआ है, बड़ा वाला चित्र बना हुआ है। और बड़े वाले चित्र में भी कितना है 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला, तो 5 5 5 मिलकर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। तो एक बार आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं, और बीच बीच में कमेंट करते रहिएगा, बीच बीच में कमेंट अपना कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन देख रहे हैं तो बढ़िया से आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा और अपनी तैयारी को एकदम मजबूती से करते रहिए, जिससे कि बढ़िया से नंबर आए और अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। इसके साथ में आपको जीएस की भी तैयारी चैनल पे ही कराई जा रही है, मतलब जीएस के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी आपको सॉल्व इसीलिए कराया जा रहा है लगातार, कि जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका क्वेश्चंस जो है वो बढ़िया से क्वेश्चन, आपका सारे क्वेश्चंस आपको बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो आप जो जीएस का क्वेश्चन है उसको आप लिखने का काम लगातार करते रहिए, उसको आप लिखते रहिए, नोट करते रहिए, कि जिससे कि जीएस के भी क्वेश्चंस आपके गड़बड़ ना हो। जो क्वेश्चंस और जो भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम होती है वो टॉपिक को आप कमेंट करके पूछ लिया करिए, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। मतलब जैसे अगर कोई ऐसा टॉपिक हो करंट अफेयर से रिलेटेड या बायोलॉजी के कुछ टॉपिक हो जिसको आपको कम समझ में आए और आप पूछना चाहें तो उसको भी आप कमेंट करेंगे, तो उसकी भी क्लास आपको चैनल पे ही उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इसलिए आप बिल्कुल बढ़िया से, सिर्फ आपका एक काम है कि आप अपनी तैयारी को एकदम मजबूती ढंग से करते रहिए, जिससे कि आपका
नंबर बढ़िया से आए, आपका सिलेक्शन हो जाए। और पूरी टीम इसीलिए आपके लिए ही लगातार लगी हुई है कि आप बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन को एकदम मजबूत करते रहें। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 13। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको श्रृंखला दी गई है और इसको भी श्रृंखला को सॉल्व करना है। तो ये भी एक श्रृंखला एक प्रकार की है और इस श्रृंखला को सॉल्व करना है। देखते हैं श्रृंखला में कैसे क्या बनाते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है 5, 8 और 39 दिया गया है, 7, 5, 36 दिया गया है। और यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अगर आपको देखें तो आपको क्या कराया गया है, 8 पंचे 40, 40 में से कम कर दिए 39 हो गया, 7 पंचे 35 और 35 एक कितना हो गया, 36 हो गया। क्या ऐसा कुछ आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ करने से आ सकता है? इस तरह से करने से तो नहीं बन रहा है। अब क्या करते हैं, इसको हम दूसरा तरीका, इसको दोनों जोड़ते हैं, 8 5 13 और 13 39, 8 5 13 13 39। इसको भी चेक कर लेते हैं, 5 + 7 7 5 12 और 12 36। इसका मतलब कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 11 और प्लस में 9, 11 प्लस में 9 गुणे में 3, तो 11 9 20, 20 गुणे 3, 20 3 60। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं अपने आज के हम लास्ट क्वेश्चंस पे, और ये क्वेश्चंस भी हम देखते हैं और उसके साथ में एक जो क्वेश्चन छूटा है उसको देख लेंगे। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो आपका सबसे पहले इसको बना लेते हैं, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये आपका पूर्व और ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है भाई। अब कह रहा है कि एक आदमी उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, ये इसका पॉइंट है, 6 किलोमीटर चलता है उत्तर की ओर। फिर कह रहा है फिर दाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। कह रहा है फिर उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है? ये कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। तो अच्छा ये ऑप्शन इसको सही कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, और ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एक सीरीज वाला क्वेश्चन था, उसको एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन था, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 9 और 9 दूनी 18। एक बार इसका जो है हम सबसे पहले इसकी जो गैपिंग है सब गैपिंग देख लेते हैं, उसके बाद फिर से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया था, यहाँ पे 25 और 9 34, 34 और 18 52 ये दिया गया था। यहाँ पे कितना है, 144 है। इसके बीच में आपको निकालना है, इसके बीच में आपको निकालना है 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी क्या हो जाएगा 36, और 52 और 36 ऐड करेंगे, 6 2 8 और 5 3 8, 88 हो जाएगा। 88 का 2 में गुणा कराएंगे, 2 8 16, 2 8 16 1 17, 176। अगर 88 में 88, इसका मतलब कि यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, और 88 में अगर 72 जोड़े 8 7 15 1 16। ठीक है भाई। इसका मतलब कि सब में 2 से मल्टीप्लाई कराया है, 2 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का आपका 6 जून का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन का कुछ पैटर्न था जिसको हमने आपको सॉल्व कराया। तो आप बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले शिफ्ट के पेपर के साथ। जय हिंद।